आपने गिनती के कुछ 2 महीना, डेढ़ महीना भगवान की पूजा करी और बाकी आप फ्री। तो कुछ इस तरह का उनका रूटीन बन गया था। जब उनको कोई चीज़ इच्छा होती थी, वो भगवान की पूजा करते थे, अदरवाइज़ बाकी दिन आराम से मौज-मस्ती में निकाल देते थे। कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। बताने से पहले और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ जो आप रेगुलरली पूछ रहे थे। आप पूछ रहे थे कि हम राम नाम लेखन की बुक कहाँ से परचेज कर सकते हैं और जिसमें आपको बहुत कम कॉस्ट की पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, अमेज़न में पहली बात ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है। तो आपको 11 सेट 11,000 नाम पुस्तिका, जो 11,000 नाम लिख सकते हैं, राम नाम लिख सकते हैं, वो पुस्तिका 11 सेट की मिल रही है सिर्फ 80 रुपीज की। उसमें आपको शिपिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा 50 रुपीज दिल्ली के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। हर स्टेट का अलग रहेगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी राम नाम पुस्तिका का, और साथ में इमेज आपको यहाँ शो कर देती हूँ कि वो पुस्तिका कैसी होगी। आप वहां पर जाकर राम नाम पुस्तिका ले सकते हैं। तो अभी आपको बहुत अच्छे रेट में, मतलब कि 130 रुपए खर्च करने के बाद आपको 11 पुस्तिका का सेट मिल जाता है। तो लगभग आपको 13 रुपए की एक पुस्तिका पड़ती है। अब हम अपनी जो आज का ये एक्सपीरियंस है, ये हमें भेजा है मोहित जी ने, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। तो वो क्या बताते हैं बताती हूँ। वो ये बताते हैं कि वो भक्त थे, पहले प्रीवियसली भक्त थे महादेव के। महादेव की ही पूजा किया करते थे। जैसे सब कुछ, मतलब जैसे कि होते ना किसी की इष्ट देव, बचपन से उनको उनका मतलब एक इष्ट देव शुरू से माना हुआ है उन्होंने, और उन्हीं की भक्ति किया करते थे। एक्चुअली क्या होता है, भगवान ना भक्ति भी अपने आप ही देता है। तो उनको शुरू से कहते हैं ना भक्ति महादेव की मिली हुई थी। बट जैसे सब लोग यूट्यूब देखते हैं, कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं जो सजेस्ट करते हैं आप ऐसा करो, आप वैसा करो। तो इसी तरह मोहित जी के साथ क्या हुआ, मोहित जी ने कहीं वीडियो देखी कि हनुमान चालीसा करने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ। तो पहला ट्राई मोहित जी ने तब किया जब उनको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था। तो उन्होंने सोचा कि चलो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से एग्जाम क्लियर हो जाता है या मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राई उन्होंने वही किया। उन्होंने एग्जाम से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उन्होंने ठीक ठाक अच्छा स्कोर कर लिया। तो उनका जो ट्रस्ट लेवल था वो काफी बढ़ चुका था। तो अब उनके मन में क्या आने लगा, लेकिन मतलब कहते हैं ना, ये जो शुरुआत उन्होंने करी, ये एक लालच के रूप में थी। हम जब भी भगवान को देखते हैं, हमारे मन में ये आता है कि हम ये मांग ले, हम वो मांग ले। लेकिन कभी हमने, मतलब जैसे एक माँ होती है, बच्चा होता है, सिर्फ एक बच्चा हमेशा माँ से सिर्फ खाना मांगने के लिए या कुछ मांगने के लिए ही प्यार नहीं करता या उसके पास बैठता। उसका कुछ प्यार भी होता है। तो सेम क्या होता है, हम भगवान ईश्वर भी अपने भक्त के साथ देखता है कि हमेशा आप मांगने के लिए चले जाते हो। कभी कभार हमें वैसे भी बात, मतलब प्रभु की भक्ति सिर्फ मांगने के लिए मत करो कि हमें कुछ चाहिए तो हम भक्ति करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दुख में नहीं है तो हम भक्ति नहीं करेंगे। तो यही उनका जो शुरुआती था ना, उन्होंने ऐसा ही किया। उनको जो डिजायर्स थी, उनका जो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग, हम सब यही सोचते हैं कि हम प्रभु की मतलब भक्ति करेंगे या हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा। तो सेम मोहित जी ने यही किया। उन्होंने जब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो उन्होंने पहला जो उनका डिजायर था वो ये था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो इनिशियली उन्होंने इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, अब उनकी जॉब वॉब भी लग चुकी थी, लेकिन अब उन्हें प्रमोशन चाहिए था। प्रमोशन की बाद ऑब्वियसली उनका पैकेज हाई हो जाता पैसों के लिए। अब उनके माइंड में आया कि जब मेरा एग्जाम अच्छे उससे क्लियर हो सकता है, अगर मैं प्रमोशन के लिए भी हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूँ, तो फिर तो मुझे सैलरी वगैरह पैकेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। गलत इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चाहत के लिए आप संकल्प लो। इट मीन्स आपने बाकी, अगर आपके पास 365 डेज हैं एक साल में, तो आपने गिनती के कुछ 2 महीना, डेढ़ महीना भगवान की पूजा करी और बाकी आप फ्री।
तो कुछ इस तरह का उनका रूटीन बन गया था। जब उनको कोई चीज इच्छा होती थी, वो भगवान की पूजा करते थे, अदरवाइज बाकी दिन आराम से मौज मस्ती में निकाल देते थे। लेकिन अब जब ये सिलसिला बनने लगा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो उनके मन में एक प्रेम भाव जागृत हुआ, प्रेम भाव भगवान के रूप में। अब वो धीरे-धीरे हनुमान चालीसा का जब-जब पाठ करने लगे, उन्होंने सबसे पहले एक फ़ोटो लगाई थी अपने मंदिर में, जिनको देखकर वो अपनी हनुमान चालीसा शुरू करते थे। तो हनुमान चालीसा शुरू करते-करते उनके मन में हनुमान जी की एक पिक्चर बनने लगी थी और साथ-साथ में वो राम भगवान, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कभी भी बताया है बहुत सारी वीडियोज़ में, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उससे पहले आप अगर श्री राम भगवान का नाम लें, तो ही आपकी वो हनुमान चालीसा सफल होती है। इवन अगर आप संकल्प ले रहे हैं, तो उससे पहले आप राम नाम जाप कर सकते हैं। नाम जाप की तो अलग ही महिमा है, लेकिन हनुमान चालीसा से पहले आप श्री राम भगवान का नाम ज़रूर लें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सफल हो। तो इसी तरह से हनुमान जी से जुड़ने के बाद वो श्री राम भगवान से भी जुड़े, उनकी भी वो पूजा पाठ करने लगे, नाम लेने लगे। उनकी लाइफ में उन्होंने चेंजेस महसूस किए, मॉनेटरी नहीं, और भी बहुत सारे चेंजेस फील किए। पहले वो थोड़ा शोशा में जीते थे, शोशा, उसने बड़ी गाड़ी ले ली, अब मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी बड़ी गाड़ी लेता हूँ, उससे मेरी प्रेस्टीज बढ़ेगी, शोशे में रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब भक्ति भाव बढ़ता चला गया ना ईश्वर को लेकर, तो उन्होंने ये फील किया कि अब उनको दिखावे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, अब उनका कोई मन ही नहीं करता कि मैं उसको दिखाऊं उसको दिखाऊं। महंगे महंगे कपड़े खरीदना पहले सब उनकी हैबिट थी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनका एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ते जा रहे थे। तो ये शोशे वाली ज़िंदगी से वो बाहर आ चुके थे। अब उनका जो मतलब अंदरूनी था ना, वो ईश्वर के साथ कनेक्शन बनने लगा था। वो खुशी के टाइम पे भी भगवान को याद करते थे, दुःख में तो याद करते थे, लेकिन खुशी में भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी खुशियाँ देने वाला भी ईश्वर ही है। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में देखना शुरू किया कि वो अपने रिलेशंस को, अपने जो बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, माँ का, बहन का, भाई का, हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का, इन सब चीज़ों को वो प्यार देने लगे थे, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगे थे। तो ये उनकी भक्ति के बहुत अच्छे, उनको उनको लाइफ में ऐसे लगने लगा कि हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अब लोगों से प्यार मिल रहा है, प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो सॉल्यूशन अपने आप मिल रहा है। तो ईश्वर से उनको ये सब चीज़ें मिलने लगी। तो अब वो बताते हैं कि मैंने जो भक्ति है, हनुमान चालीसा है, एक लालच में शुरू किया। लेकिन अब इस टाइम पे मैं मानता हूँ मेरे पास अच्छी जॉब है, मेरे पास पैसा भी आ रहा है, लेकिन अब मैं ट्रूली एक डिवोटी बन चुका हूँ हनुमान जी का। तो अब मेरे मन में सिर्फ़ एक इच्छा को लेकर भक्ति नहीं है कि मेरे को कोई चीज़ें उनसे चाहिए, नहीं। अब मेरे मन में ना मतलब एक एक प्यार बन चुका है, जिसकी वजह से मैं उनका नाम लेता हूँ, मेरा समर्पण है उनको लेकर। तो कुछ उनकी लाइफ में हनुमान जी ने ये चेंजेस किए कि अब वो जो दिखावटी दुनिया थी ना, उनको बाहर निकाल के जो रियलिटी है, वर्ल्ड की रियलिटी यही है, जो बाहर से दिखते हैं लोग वैसे नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी आपको बताई है एक बातें कि हम जैसे सोशल लोगों को दिखाते हैं, बनकर दिखाते हैं, एक्चुअली में हम वैसे नहीं हैं। एक मुखौटा जो बाहर का है वो अलग है, अंदर का अलग है। तो दिखावे की ज़िंदगी जीने से अच्छा आप अलग भले ही रहो, इंडिविजुअल अपने बन के रहो। जो लोग दिखावटी हैं, उनसे दूर रहो। दिखावे में, शोशे में कुछ नहीं रखा। महँगी गाड़ी, महँगे कपड़े, ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है, एनवायरनमेंट का वेस्ट है, हर चीज़ का वेस्ट है। तो ये लाइफ में उनका चेंज आया, जो कि बहुत बेहतरीन था। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस है प्रभु से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपका अनुभव लोगों तक पहुंचाऊं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन करें, ताकि मैं आपको कुछ अमेज़न के एफ़िलिएट प्रोग्राम्स के बारे में बता सकूँ। तो मैंने अब ये सोचा है कि अब मैं आप लोगों को ट्रेन करूँगी
जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आगे अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम को और सीखने में, अच्छे से सीखने में, वो आप जॉइन कीजिए। उनके लिए मैं अलग लाइव आया करूँगी ताकि मैं आपको वो प्रोग्राम सिखा सकूँ, ताकि आप भी घर बैठे कुछ पैसे कमा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।